जय हिंद डिफेंस कैडेट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन पावर हाउस। पिछले कुछ दिनों से एक आर्टिकल है जो आग की तरह इंटरनेट में फैला हुआ है एंड इट्स रिटन बाय मिस्टर भारत कर्नाड और इनका हेडलाइन है इंडियन एयरफोर्स द मोस्ट लकलेस एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। मतलब कुछ भी, लकलेस, बीटन, कुछ भी। यह आर्टिकल क्लेम करता है कि हमारी एयरफोर्स पाकिस्तान से हार चुकी है। कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने राफेल्स खो दिए, कि तेजस एक फेलियर है और हमारी लीडरशिप मोदी जी से लेकर एयर चीफ तक सब के सब बेवकूफ हैं जो फ्रांस और जर्मनी के हाथों लुट रहे हैं। ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्रिटिसिज्म इज हेल्दी फॉर डेमोक्रेसी। आपको हक है, सबका हक है बोलने का, बट ये क्रिटिसिज्म नहीं था, ये प्रोपेगेंडा था, ये डिफीटिज्म था। सीधे सीधे हमारे हर पायलट्स टेक्नीशियंस के मुंह पे इंसल्ट था जो हमारे लिए बॉर्डर्स पे तैयार रहते हैं। तो आज हम इमोशनल नहीं होंगे, आज हम फैक्ट और डेटा के साथ इस लकलेस इंडियन एयरफोर्स थ्योरी का पोस्टमार्टम करेंगे। तो चलिए इनका रियलिटी चेक करते हैं। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन आवर टुडेस ब्रीफिंग। और नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन पावर हाउस में। Your air force has been destroyed. You are surrounded on all sides, and if you don't surrender, you will be killed unmercifully. सबसे पहले लेट्स टैकल द बिगेस्ट लाइन। ऑथर साहब लिखते हैं रिपीटेडली बीटन बाय सो प्यूनियर थिंग एज द पाकिस्तानी एयरफोर्स। बीटन, वाह। सर थोड़ा हिस्ट्री के पन्ने पढ़ ले। 1971 याद है सबको? सिर्फ 48 घंटे में ईस्ट पाकिस्तान की हवा बंद करवा दी थी हमारे इंडियन एयरफोर्स ने। टोटल एयर सुप्रीमेसी अचीव्ड अंडर 48 आवर्स। 93,000 सोल्जर्स ने सरेंडर कर दिया था। दुनिया के सबसे बड़े सरेंडर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। और अगर आप इसको हार कहते हैं तो ऐसी हार हमें रोज मंजूर है। और अब आते हैं ऑपरेशन सिंदूर पर। आर्टिकल कहता है कि एक 3 डे फास्ट था और हमने राफेल्स खो दिए। प्रूफ कहां है भाई? नहीं है ना? जीरो, बिकॉज देयर वाज नो राफेल क्रैश। मैंने कुछ ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से रिपोर्ट्स पढ़ी हैं जो पब्लिक डोमेन में इजीली अवेलेबल है और रियलिटी यह है कि राफेल का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट स्पेक्ट्रा इतना पावरफुल था कि ट्रैकिंग डेटा दिखाता है कि राफेल का रेडार सिग्नेचर डिटेक्ट होते ही उनके JF-17 ने रिवर्स टर्न ले लिया था। वो 100 किलोमीटर दूर भाग गए। ये लक नहीं सर, ये है टेक्नोलॉजी गैप। भाई चौथे लार्जेस्ट एयरफोर्स को प्यूनी बोलना फैशन बन गया है आजकल, लेकिन याद रखना हम शहर पर बॉम्ब नहीं गिराते, हम सिर्फ टारगेट्स उड़ाते हैं। एंड दिस इज नॉट वीकनेस, इट इज डिसिप्लिन। पॉइंट नंबर 2, आर्टिकल में लिखा है कि यूएई एयर शो में जो तेजस क्रैश हुआ वो पायलट की डेफिशिएंट फ्लाइंग स्किल्स थे। शेम ऑन यू सीरियसली सर, इट्स अ वेरी शेमफुल थिंग फॉर यू टू से to our own nation's pilots who are demonstrating our own indigenous fighter aircraft skills. It's really a very shameful thing for you to say. देखिए करेंट्स, एविएशन में एक्सीडेंट्स होते हैं, जरा स्क्रीन पर ही देख लीजिए। ये अमेरिका का F-35 है, $1 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट, और ये देखो कैसे रनवे पे फिसल रहा है। यूरोफाइटर्स गिरते हैं, F-16 गिरते हैं। तो क्या यूएस एयरफोर्स के पायलट्स की स्किल्स डेफिशिएंट हो गए? नहीं ना। तो हमारे देश के पायलट्स को क्यों टारगेट करना? और फिर ये JF-17 से कंपैरिजन करते हैं, कहते हैं इंडोनेशिया और इराक JF-17 ले रहे हैं क्योंकि तेजस फेल हो गया। अरे भाई लॉजिक लगाओ, वो देश JF-17 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो सबसे सस्ता और चीप है, चाइना का माल है, यूज एंड थ्रो। ये सिर्फ बजट फिलर्स हैं। लेकिन जब इंडोनेशिया को क्वालिटी चाहिए थी, जब उन्हें एक्चुअल वॉर फाइटिंग मशीन चाहिए थी, उन्होंने भी हमारे ही तरह राफेल्स लिए और उन्होंने बिल्कुल वही किया जो हमने किया था। क्योंकि दुनिया जानती है JF-17 बस एक खिलौना है और राफेल एक असली बीस्ट है। अब आते हैं जरा लूट वाले पॉइंट पर। आर्टिकल कहता है हम न्यूक्लियर सबमरीन्स बनाते हैं तो जर्मनी से डीजल सबमरीन क्यों ले रहे हैं? स्कैम है। करेक्ट, मुझे यहां लगता है कि ऑथर ने बेसिक नेवल स्ट्रेटजी स्किप कर दी है। ध्यान से सुनिए करेक्ट, न्यूक्लियर सबमरीन्स SSBNs जैसे INS अरिहंत ब्रह्मास्त्र हैं। उन्हें हम समंदर की गहराई में छुपाते हैं सेकेंड स्ट्राइक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के लिए। अब 10,000 करोड़ की सबमरीन लेके अराबियन सी में पायरेट्स का पीछा नहीं करते। कोस्टल डिफेंस और हंटर किलर मिशंस के लिए आपको डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन चाहिए होती है, साइलेंट और स्टेल्थी। इसलिए जर्मनी के साथ डील हुई है। ये गैप फिलर्स हैं, स्कैम नहीं। और फ्रांस की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, कहते हैं फ्रांस हमें बेवकूफ बना रहा है।
1998 याद है सबको, जब पूरी दुनिया हम पर सैंक्शन लगा रही थी, तब एक ही वेस्टर्न कंट्री हमारे साथ चट्टान की तरह खड़ी थी, एंड दैट वाज फ्रांस। स्ट्रेटेजिक भरोसा रातों रात नहीं बनता, और अगर हमें उनसे डेटा मिल रहा है तो वो डिप्लोमेसी है, लूटिंग नहीं। और फाइनली आर्टिकल में हमारे लीडरशिप पर अटैक। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह को टारगेट किया जा रहा है कि वो राफेल डील से अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। वाह, मतलब कुछ भी लिखने के लिए। इंडियन एयरफोर्स के पास स्क्वाड्रन्स कम है भाई, हमें 42 स्क्वाड्रन्स चाहिए फॉर टू फ्रंट वॉर के लिए, और हमारे पास मुश्किल से 30 से 31 है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, आई एग्री, लेकिन तेजस MK बनने को टाइम लगेगा फुल रेट प्रोडक्शन में आने में। तब तक क्या करें, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, कागज के प्लेन उड़ाएंगे? नहीं ना। इसलिए MRFA जो 114 जेट्स वाली डील है वो बहुत ही क्रूशियल है। इंपोर्ट्स को सपोर्ट करना और आत्मनिर्भरता को पुश करना, ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं, ये प्रैग्मेटिज्म है, समझदारी है। हम कल की इंडिजिनस फ्यूचर के लिए आज की सिक्योरिटी को दांव पर नहीं लगा सकते। सो करेक्ट, बात बहुत ही सिंपल है। एसी के कमरे में एसी की ठंडी ठंडी हवा में कीबोर्ड में लिखना दैट इंडियन एयरफोर्स इज द मोस्ट लकलेस एयरफोर्स इन द वर्ल्ड इज वेरी इजी एंड इज अ वेरी बिग फैशन दीस डेज। सो इन बेसलेस नैरेटिव्स को दिमाग में फैलने मत दीजिए, और ना ही अपना मोरल डाउन होने दीजिए। लेकिन कभी दौलत बेग ओल्डी जाकर देखिए 16,000 की हाइट पर, जहां सांस लेना मुश्किल है, वहां हमारे पायलट्स C-130 लैंड करते हैं। लद्दाख में -40 डिग्री में हमारे टेक्नीशियन सुखोई 30 को उड़ाने के लिए तैयार रहते हैं। इज इंडियन एयरफोर्स परफेक्ट? नो। क्या डिलेज होते हैं? यस, होते हैं। बट आर वी बीटन और लकलेस? एब्सोल्युटली नॉट। इंडियन एयरफोर्स एशिया की ऐसी अकेली ताकत है जो एक साथ चाइना और पाकिस्तान दोनों की आंख में आंख डालकर जवाब दे सकती है। इन फेक नैरेटिव से अपने मोरल डाउन मत दीजिए। द स्काई इज आवर्स। अगर आपको ये पोस्टमॉर्टम पसंद आया हो तो लाइक बटन को तोड़ दीजिए, और कमेंट में मेरे इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। क्या मिस्टर भारत कर्नाट को इंडियन एयरफोर्स के बेस पर ले जाकर तेजस में एक स्पिन मैनूवर वाली राइड देनी चाहिए ताकि उनकी लक चेक हो जाए? बस यस और नो में मुझे कमेंट्स में लड़ाई चाहिए। इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए बाकी के डिफेंस इंटरेस्ट के साथ। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड स्टे कॉम्बैट रेडी।